जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कथा सागर में। इस वीडियो में जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज बताते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो। तो अब सुनते हैं जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज को। साबित हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि जब मौत पीछे ही लगी है तो जा कहाँ रहे हो? मरने के लिए। तो जब मरने के लिए ही जा रहे हो तो दो शब्द मेरे सुन लो, मेरे दो शब्द सुन लो। कहा हट जाइए, नहीं मौत तुम्हारी भी हो जाएगी। नारद जी ने कहा बस यही तो अंतर है हम में तुम में, हम मौत से डरते नहीं हैं, हम मौत से डरते नहीं हैं। तुम्हें मौत दिखाई नहीं दे रही है, मौत तुम्हें देख रही है, लेकिन मौत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, मौत पीछे थी तो जयंत को तो देख रही थी, लेकिन जयंत को दिखाई दे रही थी क्या? नारद जी बोले मुझे मौत दिखाई दे रही है, मैं सामने से देख रहा हूं, लेकिन मैं मौत को देख करके भी डर नहीं रहा। और तुम भाग रहे हो पीछे, मौत को मुड़ के देख नहीं पा रहे हो, मौत तुम्हें देख रही है। जयंत ने सोचा ओ हो, इतनी हिम्मत बांधने वाला और इतनी हिम्मत बनाने वाला तो कोई मिला ही नहीं, ऐसी हिम्मत देने वाला कोई है ही नहीं। ना पिता ने हिम्मत दी, ना ब्रह्मा जी ने ऐसी हिम्मत दी, ना भगवान शंकर ने ऐसी हिम्मत दी जो महात्मा हिम्मत दे रहा है। बोलो हिम्मत दी कि नहीं दी? सोचने के लिए मजबूर हो गया जयंत और कहता है मौत तो है पीछे। हाँ है, कितना पीछे है आप तो देख रहे हैं। नारद जी ने कहा बस 2 अंगुल का फैसला है, ज्यादा नहीं, केवल 2 अंगुल का फैसला है, ज्यादा फैसला नहीं। अच्छा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, ये मौत कहां से चली? कहा चित्रकूट से। कहां कहां तक? कहे स्वर्ग में भी आई मौत। अब कल्पना करो आप, स्वर्ग का अर्थ है जहां पर अमरता मिल जाए। क्यों भाई, स्वर्ग का क्या अर्थ है? देवता अमर है कि नहीं? अमर नाम किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तही काला। तो स्वर्ग का अर्थ है अमर। अब स्वर्ग में कोई पहुंच जाए फिर भी मौत से डरे और मरने से डरे, तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? जल्दी बोलो, आश्चर्य की बात है कि नहीं? है? जैसे किसी आदमी के हाथ में अमृत हो और वो जहर से डरे। बताओ भाई, अमृत हाथ में लिए है और वो विष से डरे, तो अमृत के आगे विष का कोई अस्तित्व है? बोलो। लेकिन याद रखना, जयंत कहता है इसी बात का तो आश्चर्य है कि ये मौत कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन मौत आज स्वर्ग में भी प्रवेश कर गई। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? मौत कभी भगवान शंकर के यहाँ नहीं पहुंचती है, लेकिन मौत शंकर जी के यहाँ भी पहुंच गई। इसका मतलब है ये मौत तो केवल दिखाई दे रही मौत है, लेकिन ये मौत नहीं है, इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। नारद जी बोले बस बस समझ लो इस बात को, अगर मारने का इरादा होता तो तुम स्वर्ग में भी गए। हाँ, कितनी देर रुके थे पिता के पास? कहा रुके थे 5 मिनट। कहा 5 मिनट रुके रहे, लेकिन ये मौत, बोले मौत पीछे ही खड़ी रही। अच्छा, इसके बाद बोले ब्रह्मा जी के यहाँ कितने मिनट रुके? कहा 5 मिनट। मौत, बोले मौत पीछे ही रही। शंकर जी के यहाँ गए, कितनी देर रुके? 5 मिनट। बोले मौत, मौत बोले पीछे ही रही। नारद जी बोले मारने का इरादा होता तो मौत स्पीड नहीं बढ़ा सकती थी? बोलो भाई, मारने का इरादा होता तो ये मौत स्पीड बढ़ा देती। अभी मेरे पास तुम खड़े हो और मौत भी खड़ी, तुम भी खड़े, हम भी खड़े, ना तुम बढ़ रहे ना मौत बढ़ रही, ना हम हट रहे। जयंत बोला हाँ बात तो सही है। इसका मतलब क्या है? मारने का इरादा होता तो निश्चित रूप से ये मौत स्पीड बढ़ा देती और तुम मर जाते, अभी तक जिंदा ही नहीं रहते। इसी तरह से तुम भटकते रहोगे और मौत का भय तुम्हें व्याप्त करता रहेगा। मौत सबके पीछे है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मौत से डर रहे हो। बोलो डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? मौत तो पीछे है और निश्चित है 2 अंगुल का फैसला है तुम्हारे मौत के बीच में, ज्यादा नहीं है। मौत पीछे पीछे चल रही है, लेकिन बस तुम डर रहे हो। और जब तक डरते रहोगे तब तक मौत तुम्हारा पीछा ही करती रहेगी। और जिस दिन तुम संत का सत्संग सुन लोगे और परमात्मा की शरण
पहुंच जाओगे उसी समय मौत से तुम भय मुक्त हो जाओगे प्यारे, फिर मौत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। इस प्रसंग का यही मर्म है। आइए 15 मिनट की बात और, बस 8:30 बज गया है। वैसे आज तो 7:30 बजे ही प्रवचन शुरू हो गया था और 1 घंटा हो गया है, लेकिन 10 मिनट और सुन लो। इसके बाद मैं शरणागति करा दूं, शरणागति के बाद आरती शुरू कर दूंगा। 8:45 बजे आरती। क्या करें, प्रसंग है वो तो बढ़ते जाते हैं, है ना। तुम्हें पता लगा कि अभी अभी शुरू किया था, लगा कि नहीं? जबकि मैं ज्यादा कीर्तन भी नहीं कराता हूँ, मंगलाचरण भी मेरा 2 श्लोक में होता है, मैं कोई गीत गाने भी नहीं गाता हूँ। क्या गाता हूँ बोलो? और तुरंत जो है प्रवचन प्रारंभ करता हूँ और तुम लोगों को लगता है कि अभी अभी शुरू किया। क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है, इसको सुनो। नारद जी ने कहा, सुन, मैं तुझे मृत्यु के भय से मुक्त करना चाहता हूं, मेरी बात मान। जयंत कहता है कि मार्गदर्शन दो। का मार्ग से भटक गया है, कहां जा रहा है? कहे मार्ग कैसे भटका? जिस मार्ग से आप चले आ रहे हैं उसी मार्ग पर तो मैं जा रहा हूं। कहा कि तू जहां मौत तुझे ले जा रही है वहां जा रहा है, और जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है मैं वहां जा रहा हूं। बोलो भाई, मैं वहां जा रहा हूं। नारद जी जिस तरफ भगवान बैठे हुए थे, जिस दिशा में नारद जी उस दिशा में जा रहे थे, और जहां भगवान बैठे थे जिस दिशा में पीठ देकर के जयंत जा रहा था। बोलो, जा रहा था कि नहीं? और जिस दिशा में नारद जी जा रहे थे उस दिशा में भगवान बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहा कि मौत तुझे उस दिशा में ले जा रही है, कहां? जहां परमात्मा नहीं है, और मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां पर परमात्मा बैठा है, इसलिए मुड़। तो आप कहां जा रहे हो? मैं चित्रकूट जा रहा हूं। नारद जी ने क्या कहा? मैं चित्रकूट जा रहा हूं और तू चित्रकूट छोड़ करके आया है, चल मेरे साथ। जयंत बोला, चित्रकूट नहीं जाऊंगा, वहीं तो गड़बड़ी हुई है। कैसी बात कर रहे हो आप? वहीं से तो भागा हूं, चित्रकूट से। का चित्रकूट नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चल। बाबा तुम तो बच जाओगे, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, व्यक्ति को मौत से अगर कोई बचाता है तो है वो भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति मिल जाए तो मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं कि भगवान की शरण में पहुंचने वाले क्या मरे नहीं? मैं कहता हूं वो मरे नहीं है, वो तरे हैं। वो मरे नहीं है, अर्थ गलत मत करना। जो भगवान की शरण में पहुंच गए हैं वो मरे नहीं है, वो तरे हैं। बोलो, तरे हैं कि नहीं? तो तरना तो सभी को है। बोलो, है तरना सभी को कि नहीं? सभी को तरना है। नारद जी ने कहा कि मेरे साथ चल, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। भगवान की शरणागति स्वीकार कर। इतने कृपालु और दयालु हैं कि तुझे क्षमा कर देंगे। कहे, क्षमा के पास मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से वो क्षमा करें। कहा, सत्संग से वो शब्द मिलते हैं। नारद जी ने सत्संग दिया। देखो, नारद जी ने सत्संग दिया और सत्संग से वो शब्द मिले जिससे परमात्मा की शरण तक पहुंचने का आधार मिला। ये आज आपको जो सत्संग मिल रहा है, इससे जो शब्द मिल रहे हैं, इससे जो भाव मिल रहे हैं आपको, यही भाव आपको भगवान की शरणागति दिलाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए प्रथम भगत संतन कर शंगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नारद जी से कथा सुनी है जयंत ने, याद रखना। और कथा सुनी तो कथा ने उसको चित्रकूट की ओर भेज दिया। जब चित्रकूट की ओर भेजा कथा ने, मार्गदर्शन दिया, तो नारद जी ने कहा, सुन, एक काम करना। कहा, जैसे ही जाना तो सीधे साष्टांग प्रणिपात करना, लंबी दंडवत। कहे, हाँ ठीक है। जयंत ने कहा कि यदि मैं साष्टांग प्रणिपात करूंगा तो वो पूछेंगे तो कि तूने अपराध किया, आ गया तू? अपराध क्यों किया था?
तो मेरे पास शब्द क्या है? नारद जी ने कहा सत्संग ठीक से सुन, ज्यादा मत बोलना, केवल समर्पण करते समय इतना ही कहना, भगवान कहें क्यों अपराध किया तो कहना हाँ किया, स्वीकार कर लेना। ये नहीं कि इधर उधर की बात करने लग जाओ ना, कहना हाँ किया, अपराध किया, हाँ किया था। जयंत ने कहा वो कहें क्यों किया था अपराध, तो नारद जी ने कहा सीधी सी बात कहना, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, आपके प्रभाव को देखना चाहता था। बस ज्यादा मत बोलना, मैं अज्ञानी हूं, आपके प्रभाव को देखना चाहता था। जयंत बोला मान लीजिए उन्होंने कह दिया देख लिया प्रभाव, अब वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने कहा ज्यादा मत बोलना, सीधा सा यही कहना, यदि वो कहें कि अब देख लिया प्रभाव वापस क्यों आ गया, तो कह देना आपके स्वभाव को सुन करके आ गया हूं, आप बड़े कृपालु और दयालु हैं, आप जैसा कृपालुता वाला स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। इतना ही कहना, ज्यादा नहीं, आपके स्वभाव को सुन के। नारद जी बोले गजब हो गया, ये भाव तो हमारे पिता ने भी नहीं बता पाया मुझे, और ये विचार तो स्वयं ब्रह्मा ने नहीं दे पाए मुझे, और ये विचार भगवान शंकर ने नहीं दे पाए। बोलो, जो विचार आपके द्वारा मिल रहे हैं, ईमानदारी से बताना कितनी बड़ी महिमा है संत की और सत्संग की। जो विचार आपको पिता के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, जो विचार आपको ब्रह्मा के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, जो विचार आपको स्वयं भगवान शिव के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, वो विचार संत और सत्संग से मिल सकते हैं आपको। इसलिए शंकर जी ने सत्संग दिया है। शंकर जी स्वयं कहते हैं कि सती ने मेरे विचारों को स्वीकार नहीं किया, अंत में उसे मरना पड़ा। मैं कितना समझाता रहा, लेकिन मेरे विचारों को सती ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार ही नहीं कर पाई। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, संत के सत्संग ने बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। बोलो, रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तन साधुओं के सत्संग ने किया था। सप्त ऋषियों को लूटने के लिए आया था रत्नाकर डाकू, लेकिन महात्माओं ने कहा 2 मिनट का हमारा सत्संग सुन ले, केवल 2 सेकंड के विचार सुन ले, इसके बाद जो तेरा काम है वही काम करना। और जैसे ही महात्मा ने सत्संग सुनाना शुरू किया तो वो रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? अंगुली माल जैसा डाकू, बोलो कितना खतरनाक डाकू था, लेकिन गौतम बुद्ध ने ईमानदारी से बताओ विचार देकर के उसे महात्मा बना दिया था कि नहीं बना दिया था? बोलो, बनाया, हृदय परिवर्तन कर दिया था कि नहीं कर दिया था? जो हिंसावादी था, ना जाने कितने लोगों की अंगुलियों को निकाल करके माला पहन ली थी उसने, अंगुली माल उसका नाम ही पड़ गया था। डाकुओं को सजा देता था तो सबसे पहले अंगुलियों को काटता था, इसलिए उसका नाम क्या था? अंगुली माल नाम था। अंगुली माल नाम का डाकू ईमानदारी से बताओ गौतम बुद्ध के विचारों के कारण महात्मा बन गया कि नहीं बन गया? हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया उसका? इसलिए सत्संग में बड़ी ताकत है प्यारे, याद रखना। आज जयंत ने आंखों में आंसू भर दिए, कहा महाराज आपने तो बहुत ही सुंदर विचार दिया, ऐसा विचार दिया कि मेरा विकार ही निकल गया। ऐसा सुविचार आपकी वाणी से सुनने को मिला कि जो अंदर मेरे विकार था वो विकार ही दूर हो गया। पहुंचा चित्रकूट, गोस्वामी जी कहते हैं निज कृत कर्म, पहले तो प्रशंसा करता, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायु, और अब प्रभु पाहि शरण तक आयु, अब प्रभु पाहि शरण तक आयु, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, सुन कृपालु अति आरति बानी। यहाँ अति आरत बानी, बोलो भगवान ने सुनी। ये बाणी किसने दी? जल्दी बोलो। ये बाणी सत्संग ने दी। आर्त वाणी कहां से मिली है? संत के द्वारा मिली, संत के सत्संग से। इसलिए याद रखना, विनम्रता, सरलता, सहजता, सुविचार, ये संत के सत्संग में ही मिल सकते हैं प्यारे, और कहीं नहीं मिल सकते। संत के सत्संग
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायु, अब प्रभु पाहि शरण तक आयु। सुनि कृपालु अति आरति बानी, अति आरति बानी। सुनी भगवान, अच्छा सुनी। क्रोध तो था, लेकिन क्रोध जो है करुणा में बदल गया। क्यों? क्रोध किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। ये संत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। संत दर्शन का प्रभाव है, संत वाणी का प्रभाव है। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम्हारी वाणी सुनकर के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। लेकिन जब तेरी आंखों में आंसू हैं, तू पश्चाताप कर रहा है, तो क्या तुझे अपराध बोध नहीं था? तुझे अपराध बोध नहीं था? तूने अपराध किया क्या? जब तू रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, पाइमाम कह रहा है, तो पहले अपराध बोध नहीं था? यदि अपराध बोध था तो तूने अपराध किया क्या? जयंत कहता है प्रभु, अपराध मैंने इसलिए किया था क्योंकि बोध नहीं था, ये सत्य है। अज्ञानी हूं, आपके प्रभाव को देखने के लिए मैंने अपराध किया। अच्छा, किसी ने तुझे सजेस्ट तो नहीं किया था अपराध के लिए? नहीं, आपका प्रभाव देखने के लिए मैंने अपराध किया। देख लिया मेरा प्रभाव, देख लिया। अब वापस क्यों आ गया? आपका स्वभाव सुनकर के आ गया हूं। आप कृपालु और दयालु हैं। भगवान ने कहा पहले ये बताओ नारद जी कहां मिले थे? ये पॉइंट केवल नारद ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। या तो नारद का सत्संग तुझे मिल गया, महात्मा का सत्संग तुझे मिल गया, इसलिए तुझे बोध हो गया। बोलो किससे बोध हुआ है? सत्संग से बोध हुआ है। नारद जी कहां? कहे महाराज रास्ते में मिले थे। अच्छा, और महाराज नारद जी को मैंने गुरु बना लिया। नारद क्या है? बोले नारद मेरे गुरु हैं, गुरुदेव हैं। भगवान ने कहा जो काम तेरा पिता नहीं कर पाया, ब्रह्मा और शंकर नहीं कर पाए, वो काम गुरु ने किया। वो काम किसने किया? गुरु ने किया। इसलिए एक संत का भाव है कि हरि रूठे तो ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो गुंजाइश से गुरु की शरण में चले जाओ। भगवान अगर रूठ गया है तो गुरु की शरण में चले जाना। निश्चित रूप से गुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। रूठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा गुरु की शरण में जाने से। लेकिन गुरु रूठ जाए तो कहीं कोई ठौर नहीं है। इसलिए आज गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। जयंत को मिला कौन? बोले गुरु मिल गया। आज नारद जैसा गुरु मिला, भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा सीते इसको सजा मिलनी चाहिए। अपराध किया है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अपराध तो तुम्हारे चरणों में चोंच मारी, इसलिए तुम ही बताओ दंड क्या दूं, क्या सजा दूं? अपराध तुम्हारा किया, तुम ही बताओ सजा क्या दूं? पार्वती जी ने कहा वैसे आप बताएं। शंकर जी से कहा सजा क्या मिलेगी? शंकर जी बोले मेरी अदालत में मामला होता तो मैं तो मृत्यु दंड देता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है तो क्या बता दूं? क्या बताओ कौन सी सजा? मेरे हिसाब से तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन किशोरी जी ने क्या कहा जानते हो? जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कौन सी सजा देना चाहते हैं? कहा भगवान शंकर का मत है इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। शंकर जी का मत कीन मोह बस द्रोह जद्यपि तहि कर बध उचित। भगवान शिव का मत है इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। शिव जी बार बार कह रहे हैं कि मृत्यु दंड मृत्यु दंड मृत्यु दंड। मेरे यहां से भाग गया नहीं, मैं ही मार देता इसको, लेकिन इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जानकी जी ने कहा प्रभु एक निवेदन कर रही है। क्या? आप कौन हैं? अयोध्या वालों की दृष्टि में आप दशरथ नंदन राम हैं। बोलो हैं कि नहीं?
अयोध्या वालियों, अयोध्या वासियों की दृष्टि में आप दशरथ नंदन राम हैं, लेकिन जगत की दृष्टि में आप आत्मा राम हैं। सबकी आत्माओं में रमण करने वाले, बोलो कौन है? आत्मा राम है। अयोध्या वालों की दृष्टि में आप कौन है? अयोध्या वालों की दृष्टि में तो आप दशरथ नंदन राम हैं, लेकिन जगत की दृष्टि में आप कौन है? आत्मा राम। जब आप आत्मा राम हैं तो इसका मतलब है आप परमात्मा राम। आप परमात्मा, परमात्मा राम यदि आप हैं तो इसका मतलब है आप जगत पिता हैं। क्या है? जगत पिता है। और यदि आप जगत पिता हैं तो मैं जगत माता हूं। हाँ हाँ, जगत माता हूं। तो जब मैं जगत माता हूं तो आखिर जब पिता ने इसका त्याग कर दिया, अब ये स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है और इंद्र ने इससे संबंध विच्छेद कर लिया है और ये लौट करके चित्रकूट में आ गया है, तो इसका संबंध जगत से हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई, हो गया कि नहीं भाई? स्वर्ग की सीमा से परे अब इसका स्वर्ग से कोई संबंध नहीं, क्योंकि इंद्र ने तो इसको दुत्कार दिया ना, भाग यहाँ से तुझे कुछ लेना देना नहीं, हमारा तेरा संबंध खत्म। क्यों? तू कौआ बन गया। अब कौआ बन गया है तो अब हमारा तेरा संबंध कहाँ रहेगा? याद रखना, इंद्र का संबंध कौए से नहीं है, लेकिन परमात्मा का संबंध कौए से। संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, बोलो ईमानदारी, यहाँ तक कीट पतंग तक, बोलो भगवान का संबंध है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? भगवान का संबंध किससे नहीं है प्यारे? याद रखना, जानकी जी ने कहा ये कौआ बन गया, लेकिन आपका संबंध हर प्राणी से है कि नहीं? हाँ है। संसार के जितने भी 84 लाख योनि धारक जीव हैं, वो आपको जगत पिता मानते हैं और मुझे जगत माता मानते हैं। तो आप जगत पिता हैं, मैं जगत की माता हूं। और आज इसने इस जगत में अपना स्वरूप बदला हुआ है, लेकिन शरण में आया है, तो इसका मतलब ये मेरा पुत्र है। तो हे प्रभु, चाहे जितना बड़ा अपराध पुत्र क्यों ना कर दे, लेकिन माँ अपनी आंखों के सामने बेटे की मौत नहीं देख सकती है। हे प्रभु, माँ नहीं देख सकती है अपनी आंखों के सामने कि मेरे बेटे की मौत हो। इसलिए मेरी दृष्टि में तो सजाए मौत की वजह सजाए माफ कर दिया जाए। बोलो, ये सारा का सारा जो कृपा का स्वरूप प्रकट हुआ है, वो संत के द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? संत के द्वारा। मार्ग परिवर्तन किसने कराया है? हृदय परिवर्तन किसने कराया है? मार्ग परिवर्तन किसने कराया है? ये संत ने कराया, संत की वाणी ने कराया है। तो बोलो, हृदय परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन के लिए संत वाणी प्रसारित हो रही है कि नहीं हो रही है? ये किसकी वाणी प्रसारित हो रही है? संत की वाणी प्रसारित हो रही है। मार्ग परिवर्तन हो, हृदय परिवर्तन हो। तुमने न जाने कितने जाने अनजाने में अपराध किए हैं। बोलो भाई, अनजाने में भी इतने अपराध हो गए हैं कि तुम्हें बोध ही नहीं है कि कितने हो गए हैं। लेकिन याद रखना, ये सत्संग, ये संत की वाणी आज तुम्हें भगवत शरणागति के लिए प्रेरित कर रही है। और याद रखना, संत की वाणी से अगर तुम प्रभावित हो जाओगे तो चाहे जितने बड़े बड़े पाप क्यों ना हुए होंगे, परमात्मा की अदालत में जाओगे, निश्चित रूप से संत और सत्संग के प्रभाव से माफ कर दिए जाओगे। तुम माफ कर दिए जाओगे, विश्वास कर लेना इस बात। इसलिए सुन कृपालुवती आरती बानी, एक नयन कर तजेऊ भवानी, एक नयन कर तजेऊ भवानी। ईमानदारी से बताओ, आपकी आंख फूट जाए तो अच्छा है कि गला आपका कट जाए तो अच्छा है? जल्दी बोलो। गला कट जाए तो मतलब क्या निकला? आंख फूट जाए कोई बात नहीं है, आप कहोगे चलो एक तो है, एक ही से काम चलेगा। क्यों चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन गला ही कट गया तो कोई मतलब के नहीं रहोगे। इसलिए सुन कृपालुवती आरती बानी, एक नयन कर तजेऊ भवानी। से प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत बिटप सरिता गिरधरणी, और परहित हेतु सवन की करनी। ये संत और संत वाणी का प्रभाव है। आपने श्रवण किया, अब ठीक 9 मिनट कम 9
9 मिनट कम 9, समझ गए हो? इसलिए टाइम हो चुका है, समय हो गया। 2 दिन शेष बचे हैं, केवल मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, इसलिए 2 दिनों का सत्संग रह गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और राम कथा ये दोनों एक साथ प्रसारित हो रहे हैं। श्री राम जानकी मंदिर परिसर ये कामता नाथ जी का ही मंदिर है शाखा के रूप में, इसलिए आज आप इतने सुंदर परिषद में बैठकर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके अगणित जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। इसलिए आपके न जाने कितने जन्मों के पुण्य आज प्रकट हो गए हैं, इसलिए उनके परिणाम स्वरूप आपको ये लाभ प्राप्त हुआ है। केवल 2 दिन का अवसर शेष रह गया है, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस लाभ को प्राप्त करें। आए 2 बार भगवान का नाम लें, नाम लेने के बाद में फिर आरती, आरती के बाद प्रसाद। तो निवास्तारा के अंत से जो भी सूचना है आप दीजिएगा, है ना? आरती, आरती के बाद प्रसाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्यावर राम। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।